नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती गर्मी, बेहाल लोग और लू का खतरा। बिहार एक साथ सब कुछ झेल रहा है, लेकिन राजधानी पटना में अगर आपको प्यास लगती है तो हो सकता है कि आपको शुद्ध पानी नसीब ना हो। पटना के सबसे व्यस्त मार्केट मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में पानी पीने से डर लगने लगेगा, जबकि इसी मौर्या लोक के कॉम्प्लेक्स में पटना नगर निगम का दफ्तर भी है। बावजूद यहां गंदा जल सप्लाई होता है। अब सवाल है कि पटना को गंदा पानी पिलाएंगे। प्रचंड गर्मी में बिहार में हर कोई परेशान है। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो आपको सावधान भी रहना चाहिए, खासकर अगर आप मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं या फिर किसी काम से मौर्या लोक आया जाया करते हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में गंदा जल सप्लाई होता है, जिसे पीने से आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। यकीन नहीं होता तो मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स से हमारे संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए। ये मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स जो है वो पटना का सबसे बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स में से एक है और यहाँ पे नगर निगम का कार्यालय है। नगर आयुक्त यहाँ बैठते हैं, तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, कई तरह के जो है कार्यालय यहाँ से संचालित होता है। बड़ी संख्या में मार्केट कॉम्प्लेक्स है, नीचे दुकान सस्ती है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ खरीदारी करने आते हैं। लेकिन अगर पेयजल की बात करें, चूंकि नगर निगम का यह जिम्मा है कि वो शुद्ध पेयजल पूरे पटना वासियों को मुहैया कराए, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नगर निगम कार्यालय के ऊपर का छत है और यहाँ पे किस तरह से पानी जो है वो लॉगिंग हो रखा है। काई जम चुकी है, परत जो है काई की वो कह सकते हैं कि 1.5 से 2 इंच की काई यहाँ पे है। जंगल झाड़ हो चुका है और पानी देखिए किस तरह से ये टंकी से पानी जो है वो लगातार रिस रहा है, काई जम चुका है टंकी में। जी हाँ, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स अगर आप जाते होंगे तो यही गंदा पानी शायद आप पीते होंगे। हमारे संवाददाता ने पटना के सबसे व्यस्त मार्केट के हर एक ब्लॉक की पड़ताल की। हमने सबसे पहले मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए के पानी टंकी की पड़ताल की। पानी टंकी के छत पर यह बेतरतीब गंदगी देख किसी को उल्टी आ जाए, लेकिन इस गर्मी में पटना के लोगों को यही पानी पीना पड़ रहा है। अब हम पहुंचे हैं मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक ए के छत पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पानी का मीनार है, टंकी है जो किस अवस्था में है। और इसी पानी के टंकी से जो है पानी की सप्लाई मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में होती है। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये छत की तस्वीर है। नरक कहें इसे तो कम होगा। नगर निगम दावा करता है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं पटना के सौंदर्यीकरण को लेकर के, पटना वासियों को शुद्ध पेयजल देने को लेकर के। लेकिन तस्वीर आपके सामने है। ये नगर निगम का दावा जो है यहाँ पे नरक निगम के तौर पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पानी टंकी के छत की तस्वीर है जहाँ पे काई का लेयर देखिए कितना अधिक है। देखिए, ये काई का लेयर इतनी अधिक है, घास जमे हुए हैं, जंगल जमा हुआ है। जो टंकी है वो उसका मुहान खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये पानी टंकी का मुहाना जो है वो खुला हुआ है और इस कारण से जो पानी है, इस काई जमे हुए पानी में ओवरफ्लो होता है। जब टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो होता है और फिर ये पानी के टंकी के ऊपर छत पे पानी आ जाता है, काई जमा हुआ है। फिर वापस से जैसे जैसे ये पानी का लेयर कमता है वैसे वैसे यहाँ से इस मुहाने से, जो खुला हुआ मुहाना है ये पानी का टंकी का, उसके जरिए उसी टंकी में जाता है।
पटना नगर निगम शुद्ध पानी पिलाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है, लेकिन मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स की ये तस्वीरें नगर निगम के काम पर बड़ा सवाल है। देखिए, बी ब्लॉक में तो टंकी की मरम्मत की जगह मीनार को ही तोड़ दिया गया। हमारे पीछे आप ये जो छत देख रहे हैं, ये मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स का बी ब्लॉक है और यहाँ पे देखिए तो वाटर टावर ही तोड़ दिया गया। कहीं न कहीं ये वाटर टावर जो है वो पूरे तौर पे डैमेज हो चुका था और इस कारण से इसकी मरम्मत करने के बजाय इसे तोड़ दिया गया। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के सी ब्लॉक की टंकी का हाल भी देख लीजिए। टंकी के छत पर सालों भर पानी और काई जमा रहता है, यानी पानी का ओवरफ्लो हुआ तो यही पानी लोगों को पीना पड़ता है। अब हम पहुंचे मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक सी में। यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ पे भी जो पानी टंकी है उसकी स्थिति कमोवेश ब्लॉक ए के जैसी ही है। ब्लॉक ए के जो छत पे वाटर टावर थी, जहाँ की तस्वीर हमने दिखाई थी, कमोवेश वैसा ही नज़ारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ये टंकी जो है, पानी टंकी, वो तो अगर फ्लोर की बात करें, छत की बात करें, तो वो अब कंक्रीट छोड़ने लगा है। इस पानी के लगातार जल जमाव होने के कारण यहाँ पे जिस तरह से पानी लॉगिंग हो रहा है और नीचे पानी गिर रहा है, तो इस कारण से छत जो है उसकी कंक्रीट छूटने लगी है और कहीं ना कहीं अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्द यह छत जो है वो बैठ जाएगा, टंकी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी और जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था इसे कहें। हैरानी की बात है कि पटना के इस मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में नगर निगम का दफ्तर भी है। स्लोगन देखिए, पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी। लेकिन ये टंकी का वाटर लॉगिंग साफ नहीं करेंगे, लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं कराएंगे, क्योंकि ये खुद आरओ वाटर पीते हैं। ये मुन्ना सिंह है जो पानी लेकर के हर एक जो यहाँ पे दुकान है लगभग उन दुकानों में सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ नगर निगम का जो कार्यालय है जहाँ पे ये पानी का गैलन लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पे भी सप्लाई करते हैं। हाँ, दुकान को भी देते हैं, ऑफिस में भी देते हैं। किस ऑफिस में? निगम निगम भी ऑफिस में देते हैं, निगम निगम ऑफिस में भी देते हैं। हमने पटना नगर निगम के आयुक्त से बात करने की कोशिश की, पूछना चाहा कि पटना के लोगों को कब तक गंदा जल पिलाएंगे। साहब मिलना तो दूर, फोन तक पिक नहीं किए। पटना नगर निगम के बाबू लोग तो आरओ पानी पीते हैं, सरकारी बिल बनता है, तो फिर गर्मी में काम करने की इनको क्या जरूरत। एसी में बैठे ये लोग पटना वालों की जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल रहे हैं। झारखंड के कई हिस्सों में धरती मानो धधक रही हो। खतरनाक और झुलसाने वाली गर्मी से फिलहाल कोई राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऊपर से बिजली संकट, बिजली कटौती से लोग रातों में सो नहीं पा रहे हैं। सुबह दफ्तर जाने में दिक्कत होती है। कारोबारियों का काम अब ठप पड़ चुका है। अस्पताल में मरीज परेशान है। कुल मिलाकर झारखंड में अंधेरा कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में टॉप पर टेम्परेचर है। शहर शहर धधक रहा है। आसमान से सूरज शोले उगल रहा है तो जमीन जल रही है और इस चिलचिलाती गर्मी में बिजली गुल है। धनबाद की तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में लोग बिजली के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। शहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन बिजली है कि आती ही नहीं। बिजली संकट से हैरान परेशान लोग आक्रोशित हैं। जीएम का पुतला फूंक रहे हैं, सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। ताश के लोग हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
घर में लगा 2-2 इन्वर्टर फेल है, लाइट रहती नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है, तो इन्वर्टर चले कैसे? अनूप साव कहते हैं कोयलांचल के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन धनबाद अंधेरे में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 24 घंटा में मात्र 4 से 5 घंटा बिजली दी जा रही है। 19 घंटा बिजली काटा जा रहा है। ऐसे हालात में व्यापारियों का, पढ़ाई करने वाले बच्चों का, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले मजदूरों का, जिसका नींद पूरा नहीं होगा, वो अपना व्यापार कैसे कर पाएगा? इस प्रकार से अन्याय यहाँ के कोयलांचल वासियों के साथ हो रहा है, जबकि इसी कोयलांचल के कोयला से पूरा देश जगमग करता है, पूरा देश को ऊर्जा मिलती है। बिजली की कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब जरा झारखंड की उपराजधानी दुमका की तस्वीर देखिए। कहने को तो दुमका उपराजधानी है, लेकिन यहाँ भी बिजली संकट से लोग त्रस्त हैं। अंधेरे और गर्मी से परेशान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के टीन बाजार चौक पर जेएमएम विधायक बसंत सोरेन का पुतला फूंका। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। दुमका जेएमएम का गढ़ है, लेकिन यहाँ की जनता की स्थिति आप देख सकते हैं। वर्णन ही करना बेकार है कि कितनी परेशानी है। कुछ देर लाइन रहता है और फिर तुरंत बिजली चली जाती है। तो गर्मी के मारे तो जब घर में तो सोना दूर, बाहर सोने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि भगवान भी तो हवा वो सोच के नहीं देते हैं कि लाइन नहीं है तो हम हवा दे रहे हैं, लेकिन इसीलिए बच्चों को भी परेशानी होती है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम आवासीय स्कूल में हैं, तो वहाँ भी लाइन नहीं रहने के कारण, जब ये पूरे दुमका जिला की बात है तो बता रही हूँ कि वो जो आवासीय विद्यालय है, तो एक रूम में लगभग 25-30 बच्चियाँ रहती हैं, और जब लाइन नहीं रहता है वैसे जगह में, तो सोचा जा सकता है कि बच्चियाँ कैसे रहती होंगी। दुमका में इन दिनों पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। शहर को 60 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन सप्लाई महज 25 मेगावाट बिजली हो रही है। समझा जा सकता है कि शहर की स्थिति कितनी बुरी होगी। बच्चे कहते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, बिजली की दिक्कत फिर क्यों? बहुत गर्मी, छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ाई में दिक्कत होता है। कहता है झारखंड में कोयला है तो बिजली का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुमका में ही है, झारखंड में ही दिक्कत है। हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है, रात में सो नहीं पाते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बिजली की समस्या यहाँ चरम पर है। मुश्किल से 8 घंटा भी बिजली नहीं रहती है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर किस्सा एकदम हूबहू हम लोग को नज़र आ रहा है। और समझ लीजिए विधायक होकर जो मैंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं सरकार? जब आम जनता की समस्या से आप निजात ही नहीं दिला पाओगे तो क्या कहें? शर्म से इन लोगों को तो अपना विधायकी से इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले हमारे विधायक। कभी जमशेदपुर को आइडियल सिटी कहा जाता था। चुनाव के वक्त सरकार ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन जमशेदपुर की आज हालत देखिए। लोगों को बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो महज 5 से 6 घंटे ही बिजली रहती है, जिसके कारण आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 43 डिग्री तापमान में बिना बिजली बच्चों की तबीयत तक बिगड़ जा रही है। कदड़ा, राहड़गोड़ा, तुकुडा, घसकंडी, ये सब क्षेत्रों में बिजली जो काट रही है, वो समस्या को लेकर हम लोग आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने आए हैं। इस क्षेत्र में रेगुलर बिजली 1-1 घंटा काट रही है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। पूरे झारखंड के लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं। राज्य में विद्युत आपूर्ति को लेकर त्राहिमाम मची हुई है। बोकारो में भी बिजली संकट से लोग परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि शहर को किसकी नजर लग गई है, क्यों बिजली बार बार कट रही है। बिजली संकट से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, राजधानी रांची में तो अब बिजनेसमैन भी पावर कट की मार झेल रहे हैं। अभिमन्यु सिंह रांची में रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन बिजली की आंख मिचौली अभिमन्यु को हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा देता है। और हमें जैसे अभी नॉर्मली क्या है कि बिजली हमारे यहाँ पे 1 घंटे आती है, 1.5 घंटे कटती है, तो जो हमारा जो डीजल का खर्चा है वो बढ़ गया। पहले हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता था डीजल का, जो अभी बढ़ करके 70 से 75 हज़ार रुपये हो गया है। और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सम टाइम बिजली नहीं रहता है
तो हमारा जो लिफ्ट है वो काम नहीं करता। हमारे बहुत से कस्टमर है जो वापस चले जाते हैं और हम लोग को कभी कभी रेस्टोरेंट में लाइट और ये एसी भी बंद करना पड़ता है, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि कोविड से भी हम धीरे धीरे हम रेस्टोरेंट वाले उभर रहे हैं, अभी होटल इंडस्ट्री उभर रहा है, बट बिजली के कारण हम अभी फिर से पिछड़ते ही जा रहे हैं। बिजली की कटौती से आम लोगों की परेशानी देख लिए, व्यापारियों और कारोबारियों की परेशानी देख लिए, अब जरा मरीजों का हाल देखिए। तस्वीरें देवघर सदर अस्पताल के महिला वार्ड की है। लाइट कटी हुई है और मरीज परेशान हैं। विजय यादव मरीज को पंखा झेल रहे हैं, कहते हैं 8 दिनों से यही हाल है। और उतना देर तक पंखा बंद रहता है, सब पेशेंट परेशान होता है, लेकिन किसी को कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ टेबल फैन कौन लगाया है? ये सब अपना पेशेंट अपना पैसे से खरीद के लाया है, मजबूरी में क्या करेगा। इतना सारा यहाँ 10-10 बेड है, 2 फैन है, क्या करेगा। सब अपना घर से पैसा लगा के खरीद के लाया है, कोई घर से लाया, कोई बाजार से लाया जाके। और मरीज को ऐसे पंखा झेलते रहते हैं? एकदम ऐसे ही। देखिए हम लोग सब ले लेके बैठे हैं और पिछले 8 दिन से मैं हूँ और यही हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय यादव है। कितने दिन से पेशेंट है? कितने दिन से? मेरा 8 दिन हो गया। 18 तारीख को हम लोग आए हैं यहाँ पे। परेशानी हो रहा है ना, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी में हम लोग को परेशानी है। कितना घंटा बिजली रहता है? रहता है 15-18 घंटा लाइन रहता है। और जो अपना फैन लेके क्यों आते हैं लोग यहाँ पर? फैन नहीं है, दूरी पे फैन है। अपने घर से लेके फिर? अपने घर से लेके आए हुए हैं। अब बिजली नहीं रहने पर इसी पंखे से अपना काम चलाते हैं। कितने दिन से हैं पेशेंट आप? हम 4 दिन से हैं। और इसी तरह हाल है? हाँ इसी तरह। और पानी कहाँ से लाते हैं? पानी बाहर से लाते हैं। बाथरूम ये सब बहुत गंदा रहता है। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश। अस्पताल में अंधेरा कायम है, रेस्टोरेंट में अंधेरा कायम है, घरों में अंधेरा कायम है, दफ्तर में अंधेरा कायम है। यही वजह है कि झारखंड में बिजली कटौती से परेशान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी सरकार से तीखे सवाल पूछती हैं कि आखिर झारखंड में सालों से बिजली कटौती क्यों है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। 28 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक 24 घंटे बिजली देने का वादा तो दूर, जितना सप्लाई होता था उतनी भी बिजली अब सप्लाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश की जनता पूछ रही है, झारखंड में अंधेरा कब तक कायम रहेगा? जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।